आदि हेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद के अध्याय 17 का 20 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। इस सुबह के कंटिन्यू श्रीमद् भागवतम सत्र में, ये जूम मंदिर में। तो हम लोग थोड़ा श्लोक का पाठ करते हैं। हरे कृष्णा। ये मैत्रेय वाच है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से संवाद कर रहे हैं या तो बता रहे हैं हरिद्वार में। हिरण्याक्षो अनुजातस्य प्रियकीर्ति कृदन्तोऽहम् गदापाने दिवं जातो युत्सु मृगयन् रणम्। हिरण्याक्षो अनुजातस्य प्रियकीर्ति कृदन्तोऽहम् गदापानेर्दिवां जातो युत्सु मृगयानयन्। हिरण्याक्षो अनुजातस्य प्रियप्रीतिकिरन्वहं गदापानेर्दिवं जातो युत्सु मृगयन् रणम्। हिरण इसका शब्दार्थ और अनुवाद। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। इसका तात्पर्य यह आसुरी प्रवृत्ति है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग करना सिखाया जाए, जबकि दैवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाने के लिए प्रेरित करती है। हिरण्यकश्यपु स्वयं अत्यंत बलशाली था और उसने अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया था, जिससे वह हर एक से लड़ने की प्रकृति पर जहां तक संभव हो स्वामित्व प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके, और यदि संभव हो तो वह सदा के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। ये सब आसुरी जीव की प्रवृत्ति के प्रदर्शन है। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नामने नमो आचार्य पदाय निताय ध्रुवप्रदाय गौरगतमदयन। तो हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है इस जूम मंदिर सेशन में, सत्र में। तो प्रत्येक दिन हमारे पूज्यपाद श्रीवासचरण प्रभु के निर्देशन में ये झारखंड, पुरुलिया और बांकुड़ा के भक्त लोग एकत्रित होते हैं, और इसमें बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त लोग ज्वाइन करते हैं प्रत्येक दिन, जिससे हमें एकदम सुबह सुबह ही साधु संघ का लाभ प्राप्त हो। और हमारा जो जीवन का, अभी अभी कुछ देर पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे रूपराज रामदास प्रभु के श्रीमुख से, हमारे वो जैसा कि एक प्रभु जी प्रश्न किए हैं हमारे धनबाद से शिवदास प्रभु जी, कि वो जो 4 मार्ग जो है किस प्रकार हम भगवत धाम पर पहुंच सकते हैं, प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से वो गोलोक का चार्ट के माध्यम से अलग अलग जो द्वारों का वर्णन किए। इतना सुंदर है, जैसे जय विजय और भी जो 3 द्वार हैं उसमें क्रमशः क्या क्या चंड, प्रचंड और भी 2 द्वार हैं। ये जो दोनों चारों द्वार के माध्यम से जीव प्रवेश करते हैं वैकुंठ लोक में। और हम परम पूज्य भक्ति विलास गौरचंद्र स्वामी महाराज एक बार बताए थे कि ये जो जीव है, जीव का कल्याण जो है, मंगल जो है,
ये 4 व्यक्ति ही कर सकते हैं, अर्थात 4 साधु ही कर सकते हैं, जिसमें से गंगा, तुलसी, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, ये जो 4 व्यक्ति हैं, इनकी अगर हम सेवा करते हैं तो हम भगवान की जो प्रेमा भक्ति है, उनकी जो अहेतुकी कृपा है, वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो श्रीवासचरण प्रभु जी का और पूरे इस टीम का, जूम में जो भक्त लोग इतना सुंदर परिश्रम करते हैं, तो सारे भक्तों का साधुवाद और स्पेशल आभार कि इनके माध्यम से हम प्रत्येक दिन जितने भी भक्त उपस्थित हों, सबको ये जो चारों का संग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति जब भक्त, जब श्रद्धालु प्रत्यक्ष जब व्यक्ति भागवत का संग करता है, तो उसको वो प्रेरित करेंगे तुलसी की सेवा करने का, ग्रंथ भागवत पढ़ने का। फिर जब धाम यात्रा करेंगे भक्तों के संग, तो गंगा जी का भी हमें संग प्राप्त होगा। ये तो गंगा, तुलसी, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, और इसका जो मेन, जो सबसे मुख्य जो विधि है, वो ग्रंथ भागवत है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब हम व्यक्ति भागवत की सेवा करेंगे तो हमें ग्रंथ भागवत में रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो व्यक्ति भागवत जो है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के, जिस प्रकार गंगा माई भगवान का द्रव रूप है, एकदम जो तरल, जो लिक्विड फॉर्म है, वो गंगा जी है। इस धरती पर लोगों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। तुलसी महारानी एकदम भगवान की नित्य प्रत्यक्ष, जो गोलोक वृंदावन का जो मुख्य, एकदम वो वृंदावन जो है, एकदम कहने का अर्थ वो तुलसी का ही वन है समझने से। ठीक है, और जब ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत का तो फिर कहना ही नहीं है, और उसी के माध्यम से सेवा करेंगे तो हमें ग्रंथ भागवत में रुचि बढ़ेगी। तो हमें इतना सुंदर ये चारों ऑप्शन मिलता है, और जो वैकुंठ लोग, जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रवेश करने की जो अलग अलग प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से उसका विवरण किए हैं अभी कुछ देर पहले। तो इस श्लोक में बताया जा रहा, मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं कि छोटा भाई हिरण्यकश्यपु के जो छोटा भाई है, छोटा भाई के एक्चुअली कर्तव्य है कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो धार्मिक लौकिक रूप से जो एक सामान्य शिष्टाचार है, वो बड़े भाई का आदर करे, बड़े भाई का आज्ञा का पालन करे और उनको प्रसन्न करे। तो बड़ा भाई का है कि छोटे भाई को पुत्र के समान उसको व्यवहार करे, उसके साथ वो प्रेम प्रदान करे, आध्यात्मिक मार्ग में उसको संलग्न करे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिरण्यकश्यपु भी असुर, वो भगवत विमुख और संसार में अपना आधिपत्य का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, और किया ही था अपने कार्यकाल में। तो उसके छोटे भाई, उनको प्रसन्न करने के लिए देखे यहाँ पर बताया गया है कि हिरण्यक्षो अनुजत प्रीति प्रिय प्रीति कीर्तन वहम, मतलब अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्धित रहता था, मतलब प्रयास करता था। और इसके फलस्वरूप यह करता था, गदा पानी दिवम जातो, गदा पानी, अपने हाथ में गदा को पकड़ के पूरे अलग अलग लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में, यहां तक स्वर्ग लोक में, सारे लोकों में क्या करने थे, युत्सु मृगा मृगयन रणम, लड़ने की इच्छा, युत्सु मतलब लड़ने की इच्छा वाला, मृगन खोजते हुए, युद्ध मतलब देखिए, ये युद्ध की इच्छा से, मतलब युद्ध करने के लिए संपूर्ण जगह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा था। नारद मुनि भी भ्रमण करते हैं, लेकिन वो नारद मुनि किस लिए भ्रमण करते हैं सारे लोकों में, वो भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए, कि नारद मुनि बिना बजाए राधिका रमन नाम है। लेकिन यहाँ असुर लोगों का स्वभाव क्या है, जैसे कि भक्त लोगों का स्वभाव क्या, वो भी भ्रमण करना चाहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग भ्रमण करते ही हैं अलग अलग
लोकों में नहीं सही, अलग अलग गांवों में भ्रमण करते हैं, अलग अलग कस्बों में, जिलों में भ्रमण करते हैं। लेकिन ये लोग बड़े सामर्थ्यशाली है, भ्रमण करते हैं हर जगह भोग की इच्छा से, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा से। यहाँ पर शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कितना सुंदर लिखे हैं, देखिए। यह आसुरी प्रवृत्ति है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग कराना सिखाया जाए, जबकि दैवी प्रकृति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तुओं को लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस श्लोक में कितना सुंदर लिखे हैं, देखिए कि आसुरी प्रवृत्ति क्या है कि परिवार के सारे सदस्य, माँ, पिताजी, भाई, बहन, सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को प्रेरित भी वही कर रहे हैं कि तेरा ये कार्य होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम भी प्रेरित कर रहे हैं वर्तमान समय में कली के प्रभाव से कि पुत्र को प्रेरित करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ग्रेजुएट इंजीनियर बनो, एमबीए करो, मैनेजमेंट करो, तो तुम ये कर सकोगे, वो कर सकोगे। हर जगह कंपटीशन शुरू से ही, तुम फर्स्ट डिवीजन लाओ तो मैं तुझे मोबाइल दूंगा, ये दूंगा। कोई व्यक्ति, बिरले व्यक्ति ही है जो बोलेंगे कि तुम भगवान के भक्त बनो, जप करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, भक्तों की सेवा करो। ये सब बहुत कम लोग बोल रहे हैं। ये भगवान के भक्त लोग बोलते हैं, भगवान की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि उल्टा आसुरी प्रवृत्ति के लोग अपनी इंद्रियों को, मतलब हम अपनी इंद्रियों को किस प्रकार तुष्ट कर सकते हैं। तो शास्त्र में कहा गया कि निज इंद्रिय प्रीतिवांछा, तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धोरे प्रेम नाम। जबकि हम अपनी इंद्रियों को कितनों ही तुष्ट करें। आप लोग पहले भी श्रवण किए होंगे, हमारे प्रभु जी झारखंड में हजारीबाग के जो प्रेसिडेंट है पूज्यपाद डॉक्टर केशवानंद प्रभु, वो बताते हैं कि ये जो हमारे भौतिक जगत है, ये सब भौतिक जगत में, ये जो भौतिक जगत है, ये जो जड़ा जगत है, इसमें जो इंद्रियां बनी हुई है, इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि कभी भी ये तुष्ट होगा ही नहीं। जिस प्रकार प्रभु जी बता रहे थे कि पागल खाने होता है, पागल खाने में पागलों को जाली के बर्तन जो होते हैं जिसमें छेद होता है, हम लोग कभी कभी चावल जब बनाते हैं तो माड़ को उसके अलग करने के लिए जो जाली के बर्तन में डाल देते हैं पूरा डेग से, कि नीचे गिर जाए सारे जल, ऊपर में खाली चावल बचे। तो उस प्रकार जाली के बर्तनों से पागल खाने में पागलों को पानी भरवाते हैं, बोलता है अब इसमें जल भरो, ठीक है। और पागल लोग क्या करते हैं, उसमें जल भरते हैं, जल डालते हैं, जल डालते रहते हैं उस जाली बर्तनों में। कभी कभी कोई पागल ये समझ में, भाई ये तो जाली है, इसमें तो जल भरेगा ही नहीं, इसमें तो सवाल ही नहीं, जल कैसे भरेगा। फिर वो अपने जो सुप्रिटेंडेंट रहेगा, तो जल जो भी उनके इंचार्ज रहेंगे उनको बताएंगे इसमें जल कैसे भरेगा, इसमें तो जल नहीं भर सकता, ये बर्तन जाली है। तब वो बोलेंगे चलो चलो, तेरा जो ब्रेन है, बोलो इधर से तुम बाहर निकलने का तेरा समय हो गया, चलो चलो, बोले इधर भरने दो इन लोग को। तो कहने का तात्पर्य है फिर वे लोग चले जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो ये संसार है, ये जो जड़ जगत है, ये भौतिक ब्रह्मांड है, यहाँ पर ऐसा डिजाइन किया गया है दुर्गा माता के द्वारा, दुर्गा देवी के द्वारा, कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस भुवना विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूप अनुरूपम अपि जैसा सचेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। जीवों की इच्छा से दुर्गा देवी जो ये भगवान के निर्देशन में भौतिक प्रकृति बनाए हैं और डिजाइन ऐसा किए हैं इंद्रियों का, इच्छा के अनुरूप आपको फल मिलेगा और प्रयास करते रहिए, लेकिन कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा जाली का बर्तन कभी भरेगा नहीं, इधर हम कितनों भी प्रयास करें अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, हम वो तुष्ट होगा नहीं। तो इधर से जब हम निकलने का प्रयास किए तो वो किधर से निकलेगा, तो वो साधु संघ के माध्यम से होगा।
नारद मुनि जैसे दिव्य संतों का जब जीव को, ध्रुव को, प्रहलाद को उनका संग मिला था, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को उनका संग मिला था, तो सब लोग भगवत धाम चले गए। समझ में आ गया कि इसका डिजाइन इधर गलत है। और वर्तमान समय में इस्कॉन के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद एक ऐसा घर बनाए हैं कि भक्त लोग गांव में, घर घरों में घूम रहे हैं, नामहट के प्रचार कर रहे हैं। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजन पार्टी अच्छे नाम हट तो जीवे कारण। अभी पुरुषोत्तम मास में जीवों को प्रेरित कर रहे हैं कि दीप दान करो, जुगल अष्टकम का पाठ करो, चौराष्टकम करो। ये बहुत पवित्र मास है। और इंद्र तृप्ति वाले लोग बोलते हैं कि ये गलत है, अशुभ मास है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन भगवान इसको स्वयं पुरुषोत्तम मास अपना, इसका जो अधिष्ठात्रा देव है, जैसे कार्तिक मास होता है ना, कार्तिक मास का जो अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी है, और दामोदर भगवान उसके आराध्य है। तो उसी प्रकार इस समय पुरुषोत्तम है, लोग जुगल अष्टकम करते हैं और भगवान को दीपदान करते हैं, तो उसमें कृपा मिलती है, क्योंकि कृपा मिलती है। तो कहने का अर्थ है कि हिरण्याक्ष जो था बहुत ही बलशाली था। हिरण्यकशिपु जैसे ब्रह्मा जी का तपस्या करके उनको अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अमर तो नहीं हो सका। लेकिन वो वरदान मांगे थे कि ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर में ना नीचे, ऐसे करके वो इवेन ये भी वरदान मांगा था कि मैं इन 12 मासों में ना मरू। तो भगवान को हिरण्याकशिपु के लिए ये जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, इसको बढ़ाना पड़ा। हरि बोल। और इस मास में हिरण्यकशिपु, तो उसी के जो भाई हैं, छोटे भाई हिरण्याक्ष, उनका पहले वध किए थे शुकर रूप के रूप में भगवान, शुकर रूप के माध्यम से। तो हिरण्याक्ष भी पूरे ब्रह्मांड में भाई को प्रसन्न करने के लिए घूमता था। जैसे दो भाई बाहुबली भाई लोग होते हैं ना, मेरा छोटा भाई है, तो वो पूरा घूम रहे थे देवताओं को अलग अलग गदा के माध्यम से, और पूरा त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रहे थे हर जगह। और भ्रमण कर लड़ने के लिए हमसे लड़ो, नहीं तो मेरा हार स्वीकार करो, ये मेरा हम आधिपत्य है यहाँ का। तो उनसे कौन लड़ेगा, है ही तो आखिर भगवान की ही प्रेरणा से ये जो जय और विजय है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज बता रहे थे कथा में कि एक बार ये जय और विजय, भगवान के जो कमल है, वो चरण है, वो कमल के समान है, कोमल है, चरण कमल है, उनके पूरे अंग ही कमल है, हृदय, ठीक है ना, इनके कमल के समान। उनका नाम है अरविंद। अरविंद मतलब कमल होता है, कमल नयन, कमल है जिसका, कमल के सदृश आंखें हैं, पूरे चरण कमल, मुखमंडल, सब कुछ एकदम कोमल है, मुलायम। तो बोलते हैं ये कैसे युद्ध करते हैं भाई असुरों से, बड़े बड़े राक्षसों से। तो इस प्रकार की जब इच्छा हुई तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मैं युद्ध करता हूँ, ठीक है। तो भगवान की प्रेरणा से उसी समय चारों कुमार आते हैं और उनको क्रमशः उस दरवाजा में लीला के तहत रोकता है, तो श्राप मिलता है। तो वो शिल प्रभुपाद इससे पहले के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि ये भगवान के साक्षात पार्षद हैं, तो इसीलिए ये तो देवता लोग तो भगवान के साक्षात पार्षद नहीं है ना, वे तो भगवान को कोई पुण्यकर्मी जीव है जो देवता बनता है, लेकिन वो साक्षात पार्षद ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं। तो इनको इन लोग कैसे है मतलब लड़ाई में परास्त कर सकेंगे, तो उनको उद्धार के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए भी, वो भी इच्छा के लिए भगवान आते हैं और भयानक युद्ध करते हैं हिरण्याक्ष से शुकर के रूप में। ऐसा युद्ध करते हैं, कभी कभी हारने का भी ये करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तब्ध रहते हैं, अरे ये क्या हुआ, हरा देगा क्या हिरण्याक्ष। फिर बाद में देखते हैं देवता लोगों का चिंता बढ़ता है, तो फिर उनका वध कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि, लेकिन और एक चीज इसमें शिला प्रभुपाद जो इसका दार्शनिक भाग है, फिलोसॉफिकल जो पार्ट है, वो बोलते हैं कि हम इस भौतिक जगत में कितना ही प्रयास कर ले अमर बनने का, यहाँ बन नहीं सकता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे जो समस्त लोगों को अपने अधीन किया था, वो भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से ग्रसित होता है। और एक चीज, देवता लोग भी भयभीत रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भय रहते हैं, भयभीत रहते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये जो भय वाला प्रसंग है, ये देवलोक में भी है, या देवता लोग भी भय के कारण ब्रह्मा जी के पास गए थे, उपाय किया होगा। तो ये कहने का अर्थ, ये भौतिक ब्रह्मांड में कितने भी लोग हैं,
वैकुंठ लोक छोड़ के, आध्यात्मिक जगत छोड़ के, हर जगत में ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग की समस्या है, चाहे वो देवता लोक ही क्यों ना हो, ठीक है ना। और ये जो शासन करने की परंपरा है, हर जगह कंट्रोल करने की इच्छा है, ये देवी प्रकृति नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये शासन नहीं करके सेवा करने का मनोभाव आना चाहिए, ये दैवी प्रकृति है, दैवी प्रवृत्ति है। और भगवान के भक्तों को भी हम टेम्पल प्रेसिडेंट, ये वो एक मैनेजमेंट की दृष्टि है, लेकिन वो सेवा का भाव से होना चाहिए। नीचे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर क्या है? आध्यात्मिक जगत में अपने से बराबरी में मैत्री भाव होता है, अपने से बड़ों की सेवा किया जाता है और अपने से छोटों पर कृपा किया जाता है। ये आध्यात्मिक जगत का रूल है। भक्ति के जीवन में ये सिस्टम है। यदि हम अपने से बराबरी में ईर्षा करते हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं, कि दैट मीन्स भक्ति नहीं है, अभी भी हम भौतिक संसार में है। उनसे प्रसन्न होना चाहिए कि चलो मेरा मित्र इतना सुंदर कार्य कर रहा। अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनसे कृपा याचना करनी चाहिए कि मुझे कृपा करे। और बड़ों का भी कर्तव्य है कि अपने छोटों को ब्लेसिंग्स दे, उनको सहायता करे भक्ति में, और अपने छोटों का ऊपर कृपा करना ही चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद लिखा हुआ, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, भगवान के भक्त कृपा के श्री मूर्ति है, ठीक है। जबकि भौतिक जगत में क्या है? अपने से बराबरी में हर समय स्पर्धा, कंपटीशन, वो ऐसा किया हम ऐसा करेंगे, अपने से ऊपर के जलन, अपने से ऊपर को हम देख के पूरा जलन करने लगेंगे, है तो उसको हम फॉल डाउन कैसे करेंगे, ये हम खींचेंगे कैसे ऐसे। और अपने से छोटों का जो क्या करेंगे, अपने से छोटों का हम शोषण करेंगे, जो मेरे नीचे है उसका हम शोषण किस प्रकार करें। तो ये भौतिक जगत का नियम है। और वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है, इस श्लोक के हिसाब से, आचार्यों के हिसाब से, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली कंप्लीट आसुरी है। कंप्लीट आसुरी कहने का अर्थ भाई, हम कंपटीशन वाला, कैसे हम नौकरी लेंगे, आधिपत्य कैसे करेंगे, और जीवन की सफलता भी वर्तमान आसुरी समाज में इसी को मानते हैं कि लोग किस प्रकार से, मतलब भौतिक जगत में एक नौकरी मिल गया, अच्छा सा पैसा कमा लिया, घर बना लिया, फोर व्हीलर खरीद लिया, तो जीवन को सफल मानते हैं, मतलब जीवन अच्छा व्यतीत कर रहा है। तो इस श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत के हिसाब से वो जीवन की सफलता नहीं है, बल्कि मैथुन का विस्तार है। तो इसीलिए इसकी निंदा किया गया है इस भागवत में महाजनों के द्वारा। और ये जो श्लोक है, ये जो पूरा भागवत सिस्टम है, ये भागवत सिस्टम, ये पूरा श्रीमद् भागवत जो है, अरे भाई ये तो अपनी इच्छाओं को तो छोड़िए, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे कैतव धर्म का भी भागवत जो है विरोध करता है, इसका भी निंदा करता है कि पृथ्वीते धर्म नामे जतो किछु चले चले, भागवत बोले सब परिपूर्ण चले, धर्म प्रचिदक कैतव अत्र निमत्सराणाम सत्ताम। ये जो श्रीमद् भागवत, ये जो कैतव धर्म है, ये छल धर्म किया गया है। इसमें क्या है? एकमात्र उद्देश्य, सवै पुंसा परो धर्मो, जीव का एकमात्र धर्म है जथोर भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज के चरणों में किस प्रकार रुति है, रति हो, प्रेम उत्पन्न हो। सवे पुंसा परो धर्मो जथोर भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज के चरणों में भक्ति कैसे उत्पन्न हो। और अहेतुकी प्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति, और वो भी अहेतुकी होना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार निर्बाध रूप से गंगा समुद्र की ओर बह रही, उसी प्रकार जीव निर्बाध रूप से भगवान की चरणों में जाना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। जैसा कि संबंध अभिदय परियोजन कुछ देर पहले, इसे पूर्व में रूपराज प्रभु जी बता रहे थे कि संबंध अभिदय, जिस प्रकार हरिनाम में हम ज्वाइन किए संस्था, ये भक्तों के संपर्क में हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे अपना साधन, भजन, भक्तों की सेवा, ये सब करेंगे तो वो हमारा अभिदय हो जाएगा। और जो इससे जो अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होगी, वो जो है प्रयोजन, मतलब प्रेम की प्राप्त होगी, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमारा जीवन जो है, ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, ये सार्थक होगा और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे आचार्य लोग कितना सुंदर
हमारे लिए कितना अमूल्य उपहार छोड़े हैं। सनातन गोस्वामी संबंध के देवता बना, गोविंद देव अभिदय के, प्रयोजन के गोपीनाथ, विग्रह भी तीनों है। कितना सुंदर, इतना डीपली, इतना क्लियर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी संप्रदाय में होगा। संबंध देव जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतिर गति, मत सर्वस्व पादाम भुजो राधा मदन मोहनो। सनातन प्राण धन है। कितना सुंदर, दिव्यत वृंदारण्य कल्प दुर्माद, श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलिपि सेव्यमान स्मरामि। वो गोविंद देव हमारी सेवा, कितना सुंदर। ये जो हमारा गुरु महाराज बता रहे थे कि राधा माधव जो है श्रीधाम मायापुर में, तो भी राधा गोविंद जिस प्रकार सेवा स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमारे पूरे इस्कॉन की सेवा स्वीकार करते हैं राधा माधव, क्योंकि मूल इंटरनेशनल हेडक्वार्टर नवदीप धाम में है। और जो गोपीनाथ है और श्रीमान रास रसारंभी बंसी बट तट स्थित कर्षण वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्री, बांसुरी बजाते हैं, सब जीवों को आकृष्ट करते हैं, ठीक है, रास रचाते हैं। तो वो तो अभिष्ट सिद्धि है प्रेम की। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम समस्त आसुरी प्रवृत्ति को त्याग करके ये सेवा का मनोभाव से भगवान की भक्ति करें, उनका भक्तों का संग करें। और भक्तों का जब हम सेवा करेंगे, इसका साइन सही है, जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो हमें ग्रंथ भागवत में रुचि बढ़ेगी, नाम में रुचि बढ़ेगी, भगवान नाम में रुचि बढ़ेगी। और जब नाम में रुचि बढ़ेगी, ग्रंथ भागवत में रुचि बढ़ेगी, तब जो महाप्रभु के 3 सिद्धांत है, वैष्णव सेवा, नामे रुचि और जीवे दया, तब जीवों पर दया अर्थात प्रचार करने का जो मनोभाव है, अपने परिश्रम करके, स्वयं परिश्रम करके असुविधाओं के बावजूद भी वो जीवों के कल्याण के लिए ये भगवान नाम का प्रचार, भागवत का प्रचार करने का प्रयास करेगा, वो अपने ही स्तर तक ही इस भगवत भक्ति को नहीं रखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी ओवर हो गया। जय श्रील प्रभुपाद, जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। और आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामना, बधाई। जय हो, हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দরভাবে ভাগবতম ক্লাস প্রদান করার জন্য। তো শুধু ভক্তবৃন্দ, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। গোকুলেশ্বর নন্দ দাস প্রভু, আপনি আনমিউট করতে পারেন। প্রভু আপনার জন্য কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। দু একটা ক্লাস মিস করেছি প্রভু, তো প্রশ্ন তো নাই। আজকের পাঠ খুবই সুন্দর, তো আবার পাঠ দিবেন প্রভু, আপনার জন্য কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय। হরে কৃষ্ণ। তো আশা করি আর কোনো কোশ্চেন নেই কারো। তো আবারও প্রভুকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে ভাগবতম ক্লাস দেওয়ার জন্য। তো এবার আমরা বৈষ্ণব প্রণাম করে আজকের ক্লাস এখানেই বিরাম দেব। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জয়